आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 1 क्लास 10th हिंदी का क्वेश्चन आंसर। पिछले वीडियो में हमने बुक को अच्छे से पढ़े थे। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और इस चैप्टर को दर्ज करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। इसमें अगर देखें तो दो क्वेश्चन बनता है, परंतु एक ही में दिया गया है। एक तो ये बनता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं ये, और दूसरा विडंबना का स्वरूप क्या है। तो आइए जानते हैं। लेखक के लिए विडंबना की बात यह है, विडंबना यानी उपहास, कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आधुनिक यानी नई युग में। और फिर विडंबना का स्वरूप क्या है, सेकंड में बोल रहा है। तो विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन इतना लिख देते तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, सिंपल क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे जो भी क्वेश्चन हम कराते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जा चुके हैं और जो पूछने की संभावना है। हालांकि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं और यही क्वेश्चन सब बनते हैं यहाँ से, इससे बाहर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है। आइए जानते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्तियाँ यह है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है। अर्थात जो भी काम होता है उसी के हिसाब से लोगों को चुना जाता है और उसी काम में उसे रखा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार पूछे जा चुके हैं, 2014, 16 और 23। तो 2026 में पूछे जाने की संभावना है। भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। श्रम विभाजन के नाम पर श्रमिकों का विभाजन से श्रमिकों के बच्चों को विवशतावश अपने पैतृक पेशा चुनना पड़ता, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। हालांकि जो भी मतलब होते हैं, किसी का पापा अगर क्लर्क है तो उसका बच्चा भी उसी से रिलेटेड लाइन चुनता है, परंतु किसी का मजदूर है तो ऐसा देखा जाता है कि उसका बच्चा भी मजदूर ही बनता है, परंतु अब उल्टा चल रहा है। अब ऐसा नहीं रह गया है, अब काफ़ी कम देखने को मिलता है कि मतलब गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता है, अब सब विपरीत चल रहा है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था और 2018 में भी, और इससे पहले भी एक बार पूछा गया है। तो आइए जानते हैं क्या है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। हमें कारण बताना है। भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं। हालांकि जो हम आपको बता चुके हैं कि जो मतलब ऐसा देखने को मिलता है कि मजदूर का लड़का मजदूर ही बनता है, वही बताना है, बस इसको किताबी भाषा में बताना है। जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इतना लिख करके आते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा, और इससे अधिक भी लिखना चाहे तो आप फर्स्ट बात आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है
वो लिख करके आगे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपका नंबर नहीं कटेगा अगर आप इतना भी लिख करके आते हैं। और हम तो कहेंगे कि आप जितना अच्छा से लिख करके आएंगे उतना बेनिफिट रहेगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर आप ज़्यादा लिख करके आते हैं, कॉपी भर करके आ जाते हैं, तो चेकर वैसे पढ़ेगा नहीं और नंबर काट भी लेगा। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों, हमें बताना है। लेखक गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों को स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती। अर्थात किसी को अच्छे काम करने का इच्छा होता है, परंतु किसी कारणवश उसका नहीं हो पाता, तो वो छोटा ही काम करने पर विवश रह जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन कराएंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। हालांकि ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कर लिए हैं, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अच्छे से करना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा को आवश्यक माना है। इस चैप्टर यहीं खत्म होता है। हालांकि 8 क्वेश्चन हम कराए हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है 2026 में। तो 2 क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है। हालांकि अगर इससे बाहर आता है तो अभी तो हम स्टार्ट किए हैं, लास्ट में कराएंगे और गेस क्वेश्चन सब, बेफिक्र रहिए। और अगर आप तैयारी अभी भी स्टार्ट नहीं किए हैं करना, तो हमारे साथ जुड़ करके स्वयं का और अपने दोस्तों का भी भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।